हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारा इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अभी तक यदि इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करने से ये होगा कि जो दोस्त अभी तक नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते टॉपिक पे। यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप जो है इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों। पहला प्रश्न है, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह जो है, हो ची मिन्ह वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए दिया उत्तरी वियतनाम, बी में दिया दक्षिणी वियतनाम, सी में दिया लाओस और डी में दिया कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? ऑप्शन ए दिया चीन, बी में दिया स्पेन, सी में दिया फ्रांस और डी में दिया पुर्तगाल। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा फ्रांस। अगले प्रश्न पे चलते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए में है अप्रैल 1975, बी में दिया है मई 1970 और सी में दिया जुलाई 1965 और डी में दिया जून 1960। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1975। अगले प्रश्न 4 नंबर है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन ए हो ची मिन्ह, बी में है बाओ दाई, सी में न्यो दी दियम और डी में दिया सियान सुक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा बाओ दाई। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओ दाई का। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ पढ़ाई होता है दोस्तों, नो बकवास, कुछ भी फालतू कमेंट कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई। जितना कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न है कि टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कंबोडिया, बी में फ्रांस, सी में लाओस और डी में वियतनाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियतनाम। अगले प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है, पोटर्सडर्म की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जापान, सी है वियतनाम और डी में है भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा जापान। अगले प्रश्न 7 नंबर है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए में है चीन, वियतनाम, लाओस, बी में दिया हिंद चीन वियतनाम, सी में दिया कंबोडिया वियतनाम और लाओस और डी में दिया कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया वियतनाम और लाओस। याद रखिएगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस। प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस। अगले प्रश्न पे चलते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी में लाओस और डी में दिया है कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अगले प्रश्न 9 नंबर पे आते हैं। तो 9 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली और डी में दिया हुआ है डच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 10 नंबर है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी में दिया शासक वर्ग, सी में दिया कॉलोन और डी में दिया जनरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉलोन। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करते रहिएगा उतना आपको याद रहेगा और टेस्ट में उतना बेहतर स्कोर कर पाइएगा। और यदि आप ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते हैं तो आपको याद ही नहीं होगा, तो लगेगा कि बहुत सिलेबस जो है भारी है और ऑब्जेक्टिव जल्दी याद नहीं होता। दोस्तों यदि आप याद किए हैं तो आप रिवीजन के माध्यम से
बहुत बेहतर है, जो कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो और जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो एक बार अवश्य उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों 2x पे करके, क्योंकि और उसमें फास्ट हो जाएगा और आप याद किए होंगे तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर है, नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, बी में लाओस, सी में थाईलैंड और डी में दिया कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कंबोडिया। अगले प्रश्न 12 नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए है हो ची मिन्ह, बी दिया फान बोई चाउ, सी में दिया कुआंग और डी में दिया त्रिथु। क्या है, त्रिथु। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फान बोई चाउ। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न दिया है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जेनेवा समझौता, बी में दिया हनोई समझौता, सी में दिया पेरिस समझौता और डी में दिया धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया 14 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन ए रसेल, बी में हो ची मिन्ह, सी में दिया नरोत्तम सिंहासुक और डी में दिया रूसो। तो आप सब बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसेल। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसेल। प्रश्न था कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को, है ना, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा, रसेल हो जाएगा। अगले प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वाशिंगटन, बी में दिया है निक्सन, सी में दिया जॉर्ज ब्रुश और डी में दिया रूजवेल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, निक्सन। तो आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से कि 15 में से कितना आप क्वेश्चन सही कर पाए हैं। 15 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, बी में दिया धार्मिक, सी में दिया साम्राज्यवादी समर्थक और डी में क्रांतिकारी धार्मिक दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। अगले प्रश्न 17 नंबर पे आते हैं। तो 17 नंबर है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, बी में दिया है 1960, सी में दिया है 1950 और डी में दिया 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954। अगले प्रश्न पे चलते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 1970, बी में 1980, सी में दिया 1979 और डी में दिया 1975। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975। अगले प्रश्न 19 नंबर पे चलते हैं। तो 19 नंबर है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जोएन गुएन आई, बी में दिया हो ची मिन्ह, सी में दिया बाओ दाई, सी में दिया फान चू त्रि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोएन गुएन आई। याद रखिएगा अनामी दल के संस्थापक कौन था, जोएन गुएन आई हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर पे चलते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन है पुर्तगाल, बी में दिया फ्रांस, सी में दिया कंबोडिया और डी में दिया अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो फ्रांस हो जाएगा। अगले प्रश्न 21 नंबर पे चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न दिया, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए में दिया फान बोई चाउ, बी में दिया हो ची मिन्ह, सी में दिया कुआंग दे और डी में दिया सुम्बन फुम्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कुआंग दे। इस चैप्टर से दोस्तों सबसे कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और याद कर रखिएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो है क्लास 10th में यदि देखा जाए तो चैप्टर 4
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के बाद हमने उसी चैप्टर को क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न दिया है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। ऑप्शन ए 1939, बी 1940, सी 1941 और डी 1942। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1940, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर कहता है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए 1868, बी 1872, सी में दिया 1866 और डी में दिया 1864। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1868। अगले प्रश्न पे आते हैं 24 नंबर है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1907, बी 1908, सी में दिया है 1910 और डी में दिया है 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1907 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय, बी में दिया नरोत्तम सियांसुक, सी में दिया कुआंग और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। यदि आपको इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन ए हनोई, बी में नोम पेन, सी में दिया बैंकॉक और डी में दिया ओटावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा नोम पेन। क्या हो जाएगा, तो नोम पेन हो जाएगा। अगले प्रश्न 27 नंबर याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया है बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम, बी दक्षिणी वियतनाम, सी कंबोडिया और डी में हनोई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्या दिया है, निम्न में से क्या पोर्ट्सडर्म की घोषणा का उद्देश्य है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण, बी में दिया अमेरिका का आत्मसमर्पण, सी में दिया है वियतनाम का स्वतंत्रता और डी में दिया जर्मनी का एकीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा क्या चीज़, कि जापान का आत्मसमर्पण। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो इसको जितना से जितना प्यार और दुलार दीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही।